हरे कृष्णा। आज भी हम ठाकुर जी की महिमा सुनेंगे, उनकी लीला सुनेंगे। आप देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल पधारे, और जब भगवान गोकुल पधारे तो उस गोकुल में बड़े बड़े असुर आए। कंस ने उन असुरों को भेजा था, लेकिन भगवान ने एक एक का अंत किया। पहले पूतना, भगवान ने पूतना का अंत किया। ये पूतना कौन है? ये ईर्ष्या है, ये जेलसी है। ठीक, अब भगवान ने ईर्ष्या को खत्म किया है। जैसे पूतना मन में ईर्ष्या रख के आई थी, जेलसी, कि मैं कृष्ण का अंत करूं, पर कृष्ण का अंत हो नहीं सकता क्योंकि वो बेअंत है, अनंत है। और वो अपने स्तनों पे जहर लगा के आई थी और वो कृष्ण को मारने आई थी, यहां तक कि वो गोकुल के अन्य बालकों को मारने आई थी। वो मन में ईर्ष्या और द्वेष रखकर आई थी। लेकिन भगवान को वो व्यक्ति पसंद नहीं है जो मन में ईर्ष्या द्वेष रख के भगवान के पास जाए ना। ईश्वर को कतई मंजूर नहीं है कि तुम मन में द्वेष और ईर्ष्या रख के मेरे पास आओ। तुम प्रेम, श्रद्धा और भाव रख के मेरे पास आओ। एक मंदिर के बाहर लिखा था कि कृपया अपने चप्पल और अपने अहंकार को यहां छोड़ के जाएं। ये मंदिर के बाहर लिखा था कि कृपया अपना अहंकार और अपनी चप्पल यहां छोड़ के जाएं, अर्थात बिना चप्पल, बिना अहंकार के मंदिर में प्रवेश करना। भगवान ने यहां पूतना का नहीं, ईर्ष्या और द्वेष का अंत किया है। ठीक, तृणावत एक असुर आया जो भवंडर के रूप में आया। उसे लगा मुझ जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है, और बाल कन्हैया को, कृष्ण को, वो एक भवंडर के रूप में, वायु के रूप में उठा के लेके गया आकाश में। कन्हैया को लेके गया, छोटे से कन्हैया, गोकुल की लीला है। लेकिन भगवान ने उस तृणावत का भी अंत कर दिया। वो तृणावत मतलब अहंकार, यहां भगवान ने अहंकार का अंत कर दिया। यहां भगवान ने उस घमंड का अंत किया। अरे हर लीला में ज्ञान है, हर लीला में एक समझ है, एक मर्म है, एक ज्ञान है। अगासुर आया अजगर सांप के रूप में, बकासुर आया बगले के रूप में। भगवान ने कितने असुर मारे हैं, कितने असुरों का संहार किया है, कितने असुरों का अंत किया है। पर एक बात बता दे कि भगवान ने उनको मारकर भी उनको तारा है। क्योंकि भगवान जिसको छुए, भगवान जिसको स्पर्श करे, तो मतलब उसका भला होना ही है, किसी भी रूप में उसका भला होगा। अब देखिए, जब पूतना ने कन्हैया को गोद में उठाया और कन्हैया ने पूतना के प्राणी खींच लिए थे ना, है ना। तो जब पूतना की मृत्यु हुई, तो जब उसके डेड बॉडी को जलाया गया तो उसके शरीर से चंदन की सुगंध आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसको श्री कृष्ण ने छुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब कृष्ण भजन करते, कृष्ण नाम जपते हैं, तो हमारा भला होता है। और जब हम कृष्ण के चरणों से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर की ईर्ष्या द्वेष, जो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है, पूतना है। ईर्ष्या, हमारे अंदर जो ईर्ष्या द्वेष है वो क्या है? वो पूतना है। भगवान हमारे अंदर की पूतना को मारते हैं जो ईर्ष्या और द्वेष के रूप में है। भगवान हमारे अहंकार को मारते हैं जो उस तृणावत के रूप में है। ठीक है, अहंकार का भगवान अंत करते हैं। इसलिए खूब भजन, खूब नाम स्मरण, खूब हरि कथा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरु महाराज बापू जी सरकार, 2 दिन बापू जी सरकार के जयपुर शहर में पावन प्रवचन है। और 23 अगस्त, 24 अगस्त, ये 2 दिन अर्थात शनिवार रविवार बापू जी सरकार के पावन प्रवचन है। आप जयपुर में पधारें। दोनों दिन शाम को 7 बजे महाप्रसाद भी है। स्थान है खंडेलवाल वैश्य महासभा, ARG ऑडिटोरियम, नियर जन उपयोगी भवन, शास्त्री नगर, जयपुर। जयपुर वासियों के लिए गुड न्यूज है, बापू जी के पावन प्रवचन सुनिए। कल सैटरडे, परसों संडे। हरे कृष्ण।